जय माता की साथ बोलिए सच्चे दरबार की। साथियों, माता रानी के दर्शन प्राप्त कर कर अपने कर्मों को सुधारें, पुण्य लाभ अर्जित करें, माँ के चरणों में नेह पैदा करें। बड़ा एक अच्छा प्रसंग था जिसे हम सज्जन और संत लोगों से सुना करते हैं। वो आपको थोड़ा सा उसको विश्लेषण करना था जिससे समझने में सहजता हो। बुजुर्गों का कहना है, जो सत्य है धरती पर, जो उन्होंने वेद पुराण ग्रंथों से निकाल कर लाए, तो उन्होंने कहा है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीज़ें ईश्वर ने अपने हाथों में कंट्रोल में लिए हैं। इनको कंट्रोल में लेने से पर्याय कि हानि और लाभ, अगर हमको घाटा और मुनाफा अगर हो रहा है तो वो ईश्वर के हाथ में। जीवन मरण, आप जी रहे हैं, जितनी सांसें ले रहे हैं वो ईश्वर की वजह से, और मृत्यु भी ईश्वर की वजह से ही हो। यश और अपयश, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति, आपका नाम, ये ईश्वर की वजह से है। आपकी बदनामी, आप जो कष्ट पा रहे हैं, ये सब ईश्वर की वजह से है। ऑल ओवर जो सार है वो है कि जो कुछ है वो परमात्मा है। परमात्मा ही वे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जिसका कोई ओर छोर नहीं। साथियों, ये बात मुझे क्यों याद आई, क्यों मैं कहता हूँ, इस बात को क्यों सुनता हूँ, सुन के मैं क्या उसका शोध निकालता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ दुख में, तो दुख में बुजुर्ग ये कहते हैं, ये सब प्रभु के हाथ में है। जय माता की दिनेश, और है भी परमात्मा के हाथ में। मैं अब 10:30 बज रहे हैं, मेरे को भगवान चाहेगा तो 10:30 बजे के बाद मैं अगर 2 बजे भी जाऊँगा तो मेरे बच्चों के लिए रोटी भेज देंगे। तो हानि लाभ किसके हाथ में रहा? प्रभु के हाथ में। और मैं अगर सुबह 6 बजे का भी बैठ जाऊँ तो शाम को 12 भी बज जाएँ तो मेरे को अगर प्रसाद नहीं लिखा होगा तो नहीं ही मिलेगा। बात नोट करने योग्य है। इस बात को कहीं भी आप आधारित कर दो तो कितनी बड़ी बात है। हानि लाभ सब ईश्वर के हाथ में। अभी आप देखिए, सुबह मैं चिंतन कर रहा था, घनावर सेंचुरी के सामने से निकल रहा था। जय माता की। मनीष प्रकाश जी, विजेंद्र जी जुड़ गए हैं, भारद्वाज साहब जुड़ गए हैं। तो घने के सामने से जा रहा था कि हम जो अपराध करते हैं वो स्वयं नहीं करते, अपराध ईश्वर करवाता है। और हम जो धर्म के काम, पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अपने नाम को, प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, तो ये भी हम स्वयं नहीं करते। दीपक भारद्वाज जी, प्रताप फौजदार जी, अलीपुर। जब हम कुछ करते ही नहीं हैं तो फिर हम इतना क्यों करना चाहते हैं? मुझे महाभारत का वो किरदार आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है। ईश्वर ने अर्जुन से संवाद करते हुए कहा है कि ये सामने जो हैं आपके, ये आपके परिजन हैं, इनका संहार आपको करना है। जय माता की। और अर्जुन संकोच कर रहे हैं कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा, ये मेरे मौसा हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं था। पदम जी, जय माता की। भगवान अर्जुन ने वो ज्ञान कराया कि देखो, आप इनका संहार करो तो ठीक, नहीं तो ये मेरा ग्रास बनते जा रहे हैं। नहीं मानते तो आप देख लीजिए। वीरेंद्र जी, जय माता की। सतीश मेरे में, जय माता की। तो सच था, भगवान के मुंह में वो सब उनको जाते हुए जा रहे, उन्होंने भविष्य दिखाया। और भविष्य जैसे ही उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपके नाम पे डटा हुआ हूँ, अब मुझे इनसे लड़ने में तनिक भी भय नहीं है। तो ये सारी बातें, ये महाभारत युद्ध मेरे पास भी चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, तू तो डटा रहे, तू तो डटा रहे, संहार करने के लिए तो मैं हूँ। और करेंगे भी वही, मेरे करने से क्या हो बता? अगर मेरे करने से हो तो मैं किसी से भी ब्लैक में कोई हथियार खरीदूँ, 2 गोली निकालूँ और ख़त्म कर दूँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरी ही मौत निश्चित है। जेल कौन जाएगा? मैं। संकट कष्ट कौन पाऊँगा? मैं।
ब्राह्मण कितना भी अपने पद से बदल गया हो, डोल गया हो, कितने भी उसके कर्म नीच हों, लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि उसको निरंतर सम्मान देते रहें। आपका सम्मान ईश्वर के खाते में जाता है, अगर वो गलत है तो उसको नहीं लगेगा। आज अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का गला काट दिया है और वो ब्राह्मण हैं भी, तो आप उनको सम्मान करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। से आपका चरित्र बना रहेगा और अगले आदमी का चित्त डोलता रहेगा कि यार हमने इस व्यक्ति के साथ इतना बुरा किया और हमारे साथ किया।